मैं आपको साक्षीगण के प्रकार बता रहा हूं। साक्षीगण के प्रकार 17-18 प्रकार के होते हैं। जैसे स्टॉक विटनेस। पहला स्टॉक विटनेस। स्टॉक विटनेस is used by the police in 5-6 cases स्टॉक विटनेस वह विटनेस होता है कि जो पुलिस को ओबलाइज करता है। स्टॉक विटनेस अक्सर पुलिस के केसेज में होता है। स्टॉक विटनेस का मतलब है कि जब पुलिस अनेकों केसेज में एक ही गवाह को गवाह बना लेती है। जैसे पुलिस स्टेशन के पास कोई चाय की दुकान है, तो बार बार में पुलिस उस चाय के दुकानदार को ही गवाह बना दे और कोई अरेस्ट मेमो पर उसी के दस्तखत करा ले, नक्शे मौके पर साइट प्लान पर उसी के दस्तखत करा ले, रिकवरी मेमो पर उसी के दस्तखत करा ले। जब बार बार एक ही गवाह के अनेकों केसेज में पुलिस उसको के सिग्नेचर करा करके उसे गवाह बना देती है, तो ऐसे गवाह को स्टॉक विटनेस कहते हैं। और ऐसा गवाह बिना मौके पर जाए ही पुलिस के कहने से कागजों पर हस्ताक्षर कर देता है और गवाह हो जाता है। स्टॉक विटनेस पुलिस को ओबलाइज करता है और स्टॉक विटनेस की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। स्टॉक विटनेस रिलायबल विटनेस नहीं होता है। क्योंकि पुलिस रोजिना ही अनेक कागजों पर गवाहों के दस्तखत कराती है। उसके सामने रिकवरी भी होती है, उसके सामने नक्शे मौका भी बनाया जाता है, उसके सामने गिरफ्तारी भी होती है। तो स्टॉक विटनेस से पुलिस हस्ताक्षर करा लेती है। तो ऐसे विटनेस को विश्वसनीय विटनेस नहीं माना जाता। दूसरा, चांस विटनेस। मतलब चांस विटनेस हैपेंड टू बी प्रेजेंट बाय चांस। चांस विटनेस को हिंदी में कहते हैं आकस्मिक गवाह। ऐसा गवाह जो घटना स्थल पर बाय चांस अचानक उपस्थित हो जाए, उसे चांस विटनेस कहते हैं। जैसे मैं गवाह हूं और मैं अपने मकान से, अपनी दुकान से 20-25 किलोमीटर कोई घटना स्थल है, वहां पर घटना देखना बताता हूं, तो मैं वहां चांस विटनेस हूं। मेरे घर से या मेरी दुकान से घटना स्थल 20-25 किलोमीटर दूर है। मैं झगड़े के समय अचानक
घटनास्थल पर कैसे उपस्थित हो गया? घटनास्थल के आसपास मेरे रिलेटिव का भी कोई घर नहीं, मेरा भी कोई घर नहीं, फिर मैं क्यों गया? या तो उसको एक्सप्लेन किया जाए कि गवाह इसलिए अपने घर से 25 किलोमीटर दूर घटनास्थल पर गया था, अन्यथा यदि आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो वह चांस विटनेस, आकस्मिक गवाह हुआ, और ऐसे गवाह की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। ये रिलायबल विटनेस नहीं होता है, ये झूठे विटनेस होते हैं। जो घटनास्थल पर अचानक उपस्थित हो, कि घटनास्थल पर उसके का क्या काम था जो गया झगड़े के टाइम पर, उसका घर नहीं, दुकान नहीं, कोई रिश्तेदार का घर नहीं, तो ऐसे गवाह अक्सर झूठ होते हैं। और चांस विटनेस अर्थात आकस्मिक गवाह विश्वसनीय नहीं होता है, और ऐसे गवाह की साक्ष्य पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। तीसरा विटनेस है डिकॉय विटनेस, DECO बाई डिकॉय विटनेस। डिकॉय डिकॉय ट्रैप केसेज में होता है, जिसे ट्रैप विटनेस भी कह सकते हैं। पुलिस जब किसी ऑफिसर को रिश्वत लेते हुए पकड़ना चाहती है, तो जो डिकॉय विटनेस है वो ही पुलिस को, मतलब ACD को एप्लीकेशन देता है कि साहब अमुक ऑफिसर मेरे से इस काम के लिए रिश्वत मांग रहा है। जब डिकॉय विटनेस एप्लीकेशन देता है तो पुलिस उसके जेब में एक टेप रिकॉर्ड रखती है और विटनेस से कहती है कि उस ऑफिसर से आप जाइए और बात करिए कि कितनी रिश्वत मांग रहा है। वो बातचीत जेब में रखे टेप रिकॉर्ड पर आ जाती है और उस टेप रिकॉर्डर को डिकॉय विटनेस पुलिस को देता है। पुलिस उसको बातचीत को लिख लेती है और सही पाई जाती है बातचीत, तो उसके बाद रुपये डिकॉय को देती है। रिश्वत के रुपए जैसे 10,000 हैं तो 10,000 रुपये देती है। ये रुपए डिकॉय से ही लिए जाते हैं। रिश्वत के 10,000 रुपये लेती है, उन पर फिनोप्थिलीन पाउडर लगाया जाता है और पुलिस सिग्नेचर करती है, इनिशियल करती है एक कोने में। फिर डिकॉय विटनेस उस रुपयों को पुलिस को देता है। उस समय पुलिस पार्टी आसपास ही खड़ी होती है। जैसे ही विटनेस का गवाह का इशारा मिलता है, पुलिस अभियुक्त को, रिश्वत लेने वाले अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लेती है और रिश्वत के पैसे उसके कब्जे से रिकवर कर लिए जाते हैं। उन रिश्वत के पैसों में, रुपयों में एक फिनेप्थिलीन पाउडर लगा होता है जो पानी डालने पर गुलाबी रंग का हो जाता है।
अपराधी ने जब वो टच किया है नोट तो उसके हाथ धुलाने पर गुलाबी हो जाएंगे। उसने जेब में रखा है तो जेब भी जेब धुलाने से गुलाबी हो जाएगा। इन चीजों को सीज कर लेती है। तो ये होता है डिकॉय विटनेस, और ये एक मेटेरियल विटनेस होता है ट्रैप केसेज में। डिकॉय विटनेस के साथ दो इंडिपेंडेंट विटनेस भी होते हैं और पुलिस पार्टी भी होती है। मेटेरियल विटनेस होने के कारण डिकॉय विटनेस के आधार पर कन्विक्शन भी हो सकता है। चौथा विटनेस है कंपेटेंट विटनेस। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 18 में 118 में कंपेटेंट विटनेस का जिक्र किया गया है। जो प्रश्नों का युक्तियुक्त उत्तर देने में समर्थ है वह धारा 118 इंडियन एविडेंस के अंतर्गत सक्षम साक्षी है। लेकिन धारा 118 के अनुसार कम आयु का बालक, टेंडर एज, एक्सट्रीम ओल्ड एज या बॉडीली और मेंटली डिजीज से ग्रस्त व्यक्ति जो युक्त उत्तर पूछे गए प्रश्नों का देने में असमर्थ है वह सक्षम साक्षी नहीं होगा। जड़ व्यक्ति, इडियट व्यक्ति भी सक्षम साक्षी नहीं होता है। लेकिन एक ल्यूनेटिक पागल व्यक्ति सक्षम साक्षी हो सकता है यदि वे पूछे गए प्रश्नों का युक्त उत्तर दे सके। मूक साक्षी, डम्ब विटनेस। डम्ब विटनेस का जिक्र इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 119 में दिया गया है। डम्ब विटनेस वह होता है जो बोलने में असमर्थ है। तो डम्ब विटनेस भी कोर्ट में साक्ष्य दे सकता है। जब वह बोलने में असमर्थ है तो या तो वह लिख करके साक्ष्य दे सकता है, और लिखने में भी असमर्थ है तो संकेतों के द्वारा भी साक्ष्य दे सकता है। और ऐसी साक्ष्य खुले न्यायालय में दी जाती है और ये ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य मानी जाएगी। नेक्स्ट, होस्टाइल विटनेस, पक्षद्रोही साक्षी। पक्षद्रोही साक्षी का जिक्र भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में है। पक्षद्रोही साक्षी वह साक्षी होता है जो उस पक्षकार के विरुद्ध बयान देता है जो पक्षकार उसे गवाही के लिए बुलाता है। और प्राय ऐसा गवाह सत्य बोलने का इच्छुक नहीं होता है। सतपाल वर्सेस दिल्ली प्रशासन में उच्चतम न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही साक्षी का
यही परिभाषा दी गई है। इसे एडवर्स या अनफेवरेबल विटनेस भी कहते हैं। जब न्यायालय गवाह को पक्षधर साक्षी घोषित कर देता है तो उसे उससे सूचक प्रश्न मतलब लीडिंग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। न्यायालय की अनुमति से कोर्ट लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकती है होस्टाइल विटनेस डिक्लेयर होने पर, और होस्टाइल विटनेस पर लीडिंग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उन पर धारा 141, 142, 143 लागू होगी। लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन इन चीफ में पूछे जा सकते हैं, री एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट विटनेस एक्सपर्ट विटनेस। एक्सपर्ट विटनेस धारा 45 में बताया गया है। धारा 45 इंडियन एविडेंस के अनुसार वह व्यक्ति जो किसी विदेशी विधि, विज्ञान, कला, हस्तलेख, अंगुल चिन्ह की पहचान के बारे में विशेष रूप से कुशल हो उसे धारा 45 में एक्सपर्ट विशेषज्ञ कहते हैं। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर मतलब अस्थि रोग विशेषज्ञ ओसिफिकेशन टेस्ट करने के बाद आयु के संबंध में राय निर्धारित करता है और हड्डियों के डॉक्टर की यह राय धारा 45 साक्ष्य अधिनियम में सुसंगत होती है। विशेषज्ञ साक्षी का जिक्र धारा 45 के अलावा धारा 46 में भी है। कानपुर यूनिवर्सिटी वर्सेस समीर गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट को भी एक्सपर्ट मान लिया है। Expert evidence is not a conclusive piece of evidence. It can be used only for corroboration purpose. विशेषज्ञ की राय सारभूत साक्ष्य नहीं है, निश्चायक साक्ष्य नहीं है, यह केवल संपुष्टि के काम आती है और विशेषज्ञ की साक्ष्य के आधार पर दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। चाइल्ड विटनेस, अगला विटनेस है चाइल्ड विटनेस। चाइल्ड विटनेस वह होता है
जो 5-6 वर्ष का कोई बालक गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित होता है और उसके बयान रिकॉर्ड किए जाते हैं तो उसे चाइल्ड विटनेस कहते हैं। चाइल्ड विटनेस की साक्ष्य विश्वसनीय होती है, चाहे उसकी उम्र 5-6 वर्ष ही हो, चाहे उसकी उम्र 7-8 वर्ष ही हो। यदि चाइल्ड विटनेस ऐसा विटनेस है जो पूछे गए प्रश्नों का युक्त युक्त आंसर दे सकता है तो उसकी साक्ष्य ग्राह्य होती है और चाइल्ड विटनेस की एविडेंस पर कन्विक्शन भी हो सकता है। केवल चाइल्ड होने के आधार पर उस गवाह को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद कलाम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एवं पांछी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि बालक सक्षम साक्षी है और यदि बालक की साक्ष्य सत्य और विश्वसनीय है तो बिना संपुष्टि के भी अभियुक्त को दोष सिद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट विटनेस है पार्टिजन विटनेस, मतलब पक्षपाती गवाह। ऐसा गवाह जो मुकदमे की किसी पार्टी से विद्वेष रखता है और वह गवाह पक्षपाती होता है और ऐसे गवाह की साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना जाता। रिश्तेदार साक्षी, रिलेटिव विटनेस और इंटरेस्टेड विटनेस। ऐसा साक्षी जो किसी भी एक पक्ष का रिश्तेदार है और हितबद्ध साक्षी है, ऐसे साक्षी की साक्ष्य भी साक्ष्य में ग्राह्य होती है, एडमिसिबल इन एविडेंस है, लेकिन ऐसे साक्षी की साक्ष्य का मूल्यांकन सूक्ष्म रूप से करना होता है। क्योंकि ऐसा गवाह झूठ भी बोल सकता है। केवल इसी आधार पर रिलेटिव विटनेस या इंटरेस्टेड विटनेस की एविडेंस को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि वह रिलेटिव विटनेस है या इंटरेस्टेड विटनेस है, बल्कि उसकी साक्ष्य का गहनता से अध्ययन किया जाना चाहिए। यदि वह रिलेटिव साक्षी होते हुए विश्वसनीय साक्षी है तो उस साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी दोष सिद्धि हो सकती है। आई विटनेस, ओकुलर एविडेंस, चक्षुदर्शी साक्षी। आई विटनेस वह विटनेस होता है जिसने घटना अपनी आंखों से देखी और आई विटनेस की साक्ष्य एक मेटेरियल एविडेंस है। फॉर्मल विटनेस, औपचारिक साक्षी। औपचारिक साक्षी वह साक्षी होता है जो मेटेरियल साक्षी नहीं है, महत्वपूर्ण साक्षी नहीं है, केवल औपचारिक साक्षी है।
जैसे नक्शे मौके पर गवाह बन जाना, गिरफ्तारी का गवाह बन जाना, ये सब फॉर्मल विटनेस है। और फॉर्मल विटनेस की कोर्ट में एविडेंस होना या नहीं होना कोई मायने नहीं रखता। फॉर्मल विटनेस की एविडेंस यदि कोर्ट में नहीं भी होती है तो उससे केस पर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैटेरियल विटनेस, मैटेरियल विटनेस एक महत्वपूर्ण साक्षी होता है। जैसे आई विटनेस, ऐसा विटनेस जिसमें गवाह देखियो, द गवाह आंखों अपनी गवाह ने अपनी आंखों से घटना देखी, वो मैटेरियल विटनेस है। डॉक्टर जिसने इंजरी रिपोर्ट तैयार की हो, वो एक मैटेरियल विटनेस है। आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जिसने रिकवरी की है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, वो एक मैटेरियल विटनेस है। और ऐसे गवाह की साक्ष्य होना जरूरी है। यदि मैटेरियल विटनेस की साक्ष्य नहीं हो तो अभियुक्त दोष मुक्त भी हो सकता है। मैंने आपको गवाह के अनेक प्रकार बताए हैं, जिनमें से कॉम्पिटेंट विटनेस, डम्ब विटनेस, होस्टाइल विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस, चांस विटनेस, डकॉय विटनेस, स्टॉक विटनेस, एक्सपर्ट विटनेस, ये ऐसे विटनेसेस के प्रकार हैं जो अक्सर इम्तिहानों में पूछे जाते हैं। थैंक यू।